सर, गवर्नमेंट की तरफ से एक नया प्रावधान लाया गया था अभी, और सरकार की तरफ से कहा गया था कि पंजाब और हरियाणा के किसानों को एमएसपी डायरेक्ट उनके खातों में दी जाएगी। तो जिसको लेकर आड़तिये जो होते हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर सरकार इनको डायरेक्ट एमएसपी इनके खातों में दे रही है, अगर इसी तरीके से चलता रहा तो फिर हम 1 तारीख से धरने पर बैठेंगे, 1 अप्रैल से। देखिए, ऐसे दलालों के धरने पे बैठने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि ये बहुत देश के किसानों को चूस चुके हैं। इनको बेचारों को, किसानों को कुछ देते नहीं है। अगर सरकार डायरेक्ट ये कदम उठाया है, सरकार ने, माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, मैं इसकी सराहना करता हूँ। लेकिन आड़तियों को चेतावनी भी देना चाहता हूँ कि अब ऐसा काम नहीं होगा नरेंद्र मोदी की सरकार में कि आप 1 तारीख से धरने पे बैठ जाएंगे। आपका गुंडा राज ख़त्म हो गया। आपके गुंडे राज की वजह से किसानों को पैसा नहीं मिलता था। आपकी दादागिरी की वजह से किसानों को उनका हक नहीं मिलता था। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री ने, हमारे कृषि मंत्री ने ये महत्व चलाया कि किसानों के डायरेक्ट खाते में पैसे जाएंगे। और आड़तियों को मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप इसका आंदोलन करेंगे 1 तारीख से, तो हम भी 1 तारीख से आपके खिलाफ आंदोलन के लिए उतरेंगे कि दलालों को जूता मारो और भगाओ दलालों को। सर, ये भी बात है कि जिस तरीके से आंदोलन अब एक चीज़ को लेकर किया जा रहा है, कभी ये कहते हैं आंदोलन में, इसी आंदोलन में ये कहा जाता है कि जितने भी लोगों को 26 तारीख में हुई हिंसा में पकड़ा गया उन्हें छोड़ा जाए, और आड़तिये इस तरीके की चीज़ें कर रहे हैं, क्यों? देखिए, मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने पहले भी खुलासा किया था आपके द्वारा, और आज भी मैं देश के लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये आड़तिये दलाल हैं। इनको कमीशन मिलती है। किसान को अगर 5 रुपया सरकार देना चाहती है तो ये 3 रुपया देना चाहते हैं, 2 रुपये इनकी दलाली होती है। तो मैं इसका विरोध करूंगा। आरपीआई, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, अठावले, माननीय केंद्रीय मंत्री श्री रामदास अठावले जी के नेतृत्व में इसका पूरा विरोध करेगी। अल्पसंख्यक विभाग इसका पूरा विरोध करेगा। और मैं ये कहना चाहता हूँ इन आड़तियों को कि अपनी गुंडागर्दी की सीमा को रखें। और आप बोलते हैं कि जो पकड़े गए हैं, जो इनको पकड़ा गया है, जिन लोगों को छोड़ो, किस लिए छोड़े भैया? मतलब आप लाल किले पे हमारे प्राचीन पर, जहाँ पे तिरंगा लहराया जाता है, जिसको हिंदू मुस्लिम के खून से सींचा गया, ईसाई के खून से सींच करके उस तिरंगे को बनाया गया है। हमारे कितने देश के नौजवानों ने शहादत दे करके उस झंडे को बनाया है, और आप वहाँ पर एक समाज का झंडा लगा देते हो। तो कल को आप पूरे हिंदुस्तान में, कल को आप पार्लियामेंट में घुस जाना, कल को आप कहीं और घुस जाना, फिर आप कहना कि हमें छोड़ दो। ये दादागिरी नहीं चलेगी। ये मोदी सरकार है, दादागिरी नहीं चलने देगी। मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूँ आरपीए के राष्ट्रीय अध्यक्ष अल्पसंख्यक माइनॉरिटी सेल की तरफ से कि मैं आपकी गुंडागर्दी नहीं चलने दूंगा। आपके विरोध जहाँ भी मुझे जाना पड़े, प्रदर्शन करना पड़े, आपको भगाया जाएगा जहाँ भी आप प्रदर्शन करेंगे दिल्ली में। सर, अभी आपने ये कहा कि जिस तरीके से पहले एक तरफ लाल किले पे जाया जाता, वहाँ पे झंडा फहराया जाता, हमारे झंडे का अपमान किया जाता है, और अब इसी तरीके की बात कर रहे हैं। राकेश टिकैत कह रहे हैं कि हम संसद को घेरेंगे, 40 लाख ट्रैक्टर आएंगे। तो इसको लेकर राकेश टिकैत ने ये बात भी कही है, वो अपने आप में भविष्यवाणी करके ये कह रहे हैं कि आने वाले सालों में मुझे 12 से 13 साल तक तिहाड़ जेल में रहना पड़ेगा, पर अच्छी बात है कि किसान को आज़ादी मिल जाएगी। कौन सी आज़ादी की बात कर रहे हैं राकेश टिकैत? मैं तो, आप टिकैत कहते हैं, मैं तो डकैत कहता हूँ। अरे डकैत साहब, मैं आपको चेतावनी दे रहा हूँ अपने कैमरे के माध्यम से। इस देश का प्रधानमंत्री इतना कमज़ोर नहीं है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के सिपाही हैं हम लोग। हम आपको उखाड़ के फेंक देंगे। कभी आप सोच रहे हो कि आप जो है मतलब इसमें गुंडागर्दी करेंगे और जेल रहना पड़ेगा? अगर आप गलती करेंगे तो देश के गृह मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी आपको अंदर ठोकेंगे। अगर मैं भी गलती करूंगा, कोई देश का आदमी गलती करेगा, उसको कानून के विरुद्ध अंदर ठोका जाएगा। ये नहीं है, ये आपकी घर की सरकार नहीं है। ये देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी की सरकार है, जो भ्रष्टाचार को मिटा रहे हैं, भ्रष्टाचार को ख़त्म कर रहे हैं। और आप जैसे डकैत कितने भी खड़े हो जाएं, जेल तो आप काटेंगे ही, क्योंकि आपने ऐसा काम किया है। और मैं तो कहता हूं आपको सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए। जितनी सरकार को सज़ा देनी चाहिए उससे ज़्यादा आपको सज़ा होनी चाहिए। ये भी कहते हैं कि प्रधानमंत्री एक है और एमएसपी का जो मूल्य है वो भी सारे देश में एक है। तो मैं एक एक करके सारी जगहों पे जाऊंगा और किसानों को जोड़ने का प्रयास करूंगा। ये किसानों को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं या फिर जो चुनाव आने वाले हैं उनको लेकर प्रचार करने की कोशिश कर रहे हैं अपना? देखिए, ये इनको कोई पूछता तो था नहीं। इन्होंने किसानों के नाम से अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। और किसान भी हमारे समझदार हैं। जो असली मूल के किसान हैं वो अपने किसानों को, कोई बेचारों को मतलब नहीं इन धरने प्रदर्शनों से। वो अपना काम कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, बेचारे किसानों को कोई मतलब नहीं है। ये तो ये किराए के लोग इकट्ठे कर के और मतलब जो वैसे लोग ला रहे हैं, क्या ये इकट्ठा करेंगे लोगों को? किसानों का क्या भला करेंगे? आज तक मुझे गिनवाओ ना, आपने क्या क्या किया है राकेश जी? आपने क्या किया किसानों के लिए? एक एक सुविधा बताइए ना। हमारे देश के प्रधानमंत्री आज अगर कार्य कर रहे हैं, और हमारे देश के प्रधानमंत्री को इतना हल्का प्रधानमंत्री मत मानना राकेश जी। मैं आपको माध्यम से कह रहा हूँ, टीवी चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, हमारे देश के प्रधानमंत्री आपसे सिर्फ इस देश के लोगों की भलाई चाहते हैं, नहीं तो आपकी गुंडागर्दी का जवाब
हम आरपीआई के लोग आपकी गुंडागर्दी से भी दे सकते हैं जैसे आप दे रहे हैं। सर यहाँ पर ये भी बात है कि जिस तरीके से नए नए मुद्दों को लेकर आंदोलन किए जा रहे हैं, तो फिर आड़तिया अगर वहाँ पे बैठ के जहाँ पे किसान आंदोलन कर रहे हैं और वहीं पे अगर आड़तिया अपना आंदोलन करने लगेंगे, तो क्या जो रूप है वो क्या दिया जाएगा इस किसान आंदोलन को? देखिए, किसान आंदोलन तो आप बोल रहे हैं, किसान आंदोलन नहीं है। जो असली किसान है इस देश के, जो असली किसान है वो अपनी किसान की खेती कर रहे हैं। ये आंदोलन है, इसमें बाहर से फंडिंग आ रही है। मैं फिर दोबारा बोल रहा हूँ और चैलेंज के साथ बोल रहा हूँ कि इन लोगों को बाहर से फंडिंग आ रही है और ये लोग फंडिंग के कारण, लालच के कारण इस देश को बर्बाद करना चाहते हैं। मैं एक बार फिर इस देश की जनता से, खास करके टिकैत साहब आपसे कहना चाहता हूँ कि आप इस देश को गुमराह ना करें। और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी, 50 साल भी उन्हें कोई हिला नहीं सकता, ये मैं आपको चैलेंज दे रहा हूँ। आप कभी सोच रहे हो या और आपके असामाजिक तत्व के लोग सोच रहे हो, 50 साल इस देश पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राज रहेगा और आपकी गुंडागर्दी खत्म करी जाएगी और आरतीयों की गुंडागर्दी भी खत्म की जाएगी। सर यहाँ पर ये भी बात है कि जिस तरीके की बयान आजकल राकेश टिकैत के द्वारा दी जा रहे हैं, तो उसको लेकर संयुक्त किसान मोर्चा ने भी अपना पल्ला झाड़ लिया है। संयुक्त किसान मोर्चा ने कह दिया है कि राकेश टिकैत जो संसद को घेरने की बात कर रहे थे, संसद को कूच करने की बात कह रहे थे 40 लाख ट्रैक्टरों के साथ, तो उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। ये राकेश टिकैत का अपना ही बयान है। देखिए राकेश टिकैत जी, आप 40 लाख ट्रैक्टर की बात कर रहे हैं, आप 50 ट्रैक्टर लाके दिल्ली के अंदर ला करके दिखा दीजिए। हम हर बॉर्डर पे पुलिस के साथ खड़े होंगे, अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ होंगे और अपने गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के साथ कंधे से कंधा मिला करके हमारे आरपीआई रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अठावले के कार्यकर्ता, एक एक कार्यकर्ता आपको भगाने का काम करेगा। और हम चैलेंज देते हैं आपको, आप 40 लाख संसद की तरफ कह रहे हैं, हम कह रहे हैं आप 40 ट्रैक्टर ला के दिखाना। शकील सैफी, राष्ट्रीय अध्यक्ष रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अठावले, अल्पसंख्यक विभाग आपको चेतावनी देता है कि आप 40 ट्रैक्टर भी अगर हमारी दिल्ली की तरफ, संसद की तरफ कूच करेंगे तो ना तो हमारे देश का प्रधानमंत्री इतना कमज़ोर है और ना ही हम उनके सिपाही इतने कमज़ोर हैं कि हम तुम्हें ट्रैक्टर अपने घुसने देंगे। यह आपने जो बदतमीजियाँ की हैं लाल किले पर, ये दोबारा इस देश की जनता, इस देश का कौम, खास करके मुस्लिम समाज के लोग, अल्पसंख्यक समाज के लोग इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं और ज़िंदगी भर कंधे से कंधा मिला के, चाहे इसके लिए हमें अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े, हम नरेंद्र मोदी जी के साथ कंधे से कंधा मिला करके साथ हैं। सर अभी आपने 26 जनवरी को जो हुई हिंसा उसका नाम लिया, जो 26 जनवरी पे हुई थी, तो इसी को लेकर राकेश टिकैत कहते हैं कि 26 जनवरी को जो हिंसा हुई थी उसका कोई लेना देना नहीं है किसान आंदोलन से। ऐसा क्यों कह रहे हैं? अगर किसान आंदोलन का ये लेना देना नहीं है तो आप किस लिए मांग कर रहे हैं कि उनको छोड़ा जाए? बताइए आप मुझे, आप किस लिए मांग कर रहे हैं कि उन लोगों को छोड़ा जाए जो किसान आंदोलन में पकड़े गए थे? अरे ये सरासर आपको शर्म आनी चाहिए। इस देश को बदनाम करा रहे हैं आप। इस देश का प्रधानमंत्री जहाँ पे झंडा लहराता है, जहाँ पे विदेश के लोग मुख्य अतिथि आते हैं, आप लोग वहाँ पे एक समाज का झंडा लहराते हैं। शर्म करनी चाहिए आपको, शर्म आनी चाहिए। और यहाँ पर इसी के साथ वो दिल्ली वालों को धमकी देते हैं, ये कहते हैं कि दिल्ली की सड़कें भी वही हैं, दिल्ली के ट्रैक्टर भी वही हैं और 40 लाख ट्रैक्टर लेकर आएंगे हम। और लाल किले की बातें आप करते हो, लाल किला तो भूतों का घर है। राकेश टिकैत जी, मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूँ कि आप 40 लाख ट्रैक्टर की बात तो छोड़ दीजिए, आप 40 ट्रैक्टर दिल्ली के अंदर ला के दिखाइए। मैं आपको पूरा चैलेंज करता हूँ, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अल्पसंख्यक विभाग की तरफ से मैं आपका विरोध करूंगा। आपसे अगर जंग भी करनी पड़े तो करूंगा। आप दिल्ली के अंदर इंटर नहीं होने देंगे हम आपको। हम अपनी पुलिस का साथ देंगे, अपनी सरकार का साथ देंगे, अपने गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का साथ देंगे और देश के प्रधानमंत्री श्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का साथ देंगे। कि जिस तरीके से आड़तिये हैं जो धमकी दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जब तक ये MSP जो ऑनलाइन देने की बात की जा रही है, अगर ये प्रावधान वापस नहीं लिया तो हम फिर से आंदोलन करेंगे। तो इन सारी चीज़ों को लेकर जब सरकार अच्छा कदम उठा रही है किसानों के लिए, तो फिर राकेश टिकैत क्यों कुछ नहीं कहते उन आड़तियों के लिए कि क्यों आप एक अच्छा खासे कानून के लिए भी बदनाम करने के लिए टिके हुए हो? देखिए, ये हमारी सरकार को बदनाम करने के लिए टिके हुए हैं। हमारे देश के तेजस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को बदनाम करने के लिए, हमारी सरकार को बदनाम करने के लिए। लेकिन मैं फिर आपको एक चेतावनी देना चाहता हूँ चैनल के माध्यम से कि हमारे ना तो देश का प्रधानमंत्री इतना कमज़ोर है, ना हम उनके सिपाही इतने कमज़ोर हैं कि आपको दोबारा लाल किले जाने देंगे और दोबारा आपको दिल्ली के अंदर इंटर करने देंगे। आप भूल जाना। और मैं आपको चैलेंज दे रहा हूँ कि हम इस देश के ऐसे सिपाही के साथ हैं, ऐसे तेजस्वी प्रधानमंत्री के साथ हैं, उनके हम सिपाही हैं नरेंद्र मोदी जी के। हमें गर्व है और हमेशा हमें गर्व रहेगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपको फिर एक बार चैलेंज देता हूं कि आप 40 ट्रैक्टर, 40 लाख तो बहुत है, आपकी औकात नहीं 40 लाख ट्रैक्टर लाने की। आप 40 ट्रैक्टर ला करके पार्लियामेंट की तरफ दिखा देना, हम फिर आपसे बात करेंगे। धन्यवाद सर।